अस्सलामुअलैकुम तशक्कुर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। क्या आप ऑनलाइन काम करते हैं और ऑनलाइन काम करते करते आप ये सोचते हैं कि यार काश मैं इस मुल्क के बजाय किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाता और कितना ही अच्छा होता कि मेरी आमदनी पैसों के बजाय डॉलर्स में आ रही होती। अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं और अक्सर वर्क फ्रॉम होम करते करते ये सोचते हैं कि काश ऐसा पॉसिबल होता, जापान ने डिजिटल नोमैड वीज़ा प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इस प्रोग्राम में वो उन लोगों को वीज़ा देंगे जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं और मुस्तकिल तौर पर किसी मुल्क में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। तो जापान ने डिजिटल नोमैड वीज़ा प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत जापान उन लोगों को वीज़ा देगा जो ऑनलाइन काम करते हैं या फिर आर्जी तौर पर किसी मुल्क में शिफ्ट होकर काम करना चाहते हैं। जापान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक जापान मार्च 2024 के इख्तिताम से पहले पहले ये सर्विस शुरू कर देगा। इस वीज़े की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि आप अकेले जापान अगर नहीं जाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी शरीके हयात और अपने बच्चों को लेकर जापान शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जापान डिजिटल नोमैड वीज़ा उन अफराद को देगा जिनकी सालाना आमदनी $67,557 होंगी, यानी ईयरली बेसिस पे अगर आप इतने पैसे कमाते हैं तो आप इस वीज़े के लिए अहल होंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी मेंटालिटी ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी मुल्क में इतने अरसे तक क़याम करेंगे तो वो मुल्क खुद ब खुद हमें अपनी नेशनलिटी दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान ने इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए ये बात बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाई है कि ये जितने भी लोग हैं जो नोमैड वीज़ा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उनका वीज़ा जब ख़त्म होगा तो उसको अर्जेंट बेसिस पे बढ़ाया नहीं जाएगा। यानी अगर आपका वीज़ा उसकी मुद्दत ख़त्म होने वाली है तो आप वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही अप्लाई करेंगे और तब एक प्रॉपर प्रोसीजर के ज़रिए आपके वीज़े की मुद्दत बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जापान उन तमाम लोगों को जिनको नोमैड वीज़ा प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा होगा उनको हर 6-6 महीने बाद अपने मुल्क वापस भेजेगा कि जाएं, छुट्टियां मना कर आएं। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीज़े के तहत आप परमानेंट जापान में शिफ्ट हो सकते हैं या फिर जापान के शहरी बन सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल नोमैड क्या है, तो ये इतनी ज़्यादा कोई हाई फाई टर्म नहीं है। वो तमाम लोग जो घर पे या फिर कहीं और काम करते हैं लेकिन दफ्तर नहीं जाते, यानी ऑनलाइन काम करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, वो अपने इस काम के लिए डिजिटल नोमैड की टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप में से भी कोई ख्वाहिशमंद है कि वो बाहर मुल्क जाए और डॉलर्स में अर्न करे तो जापान ने आपके लिए ये परेशानी हल कर दी है। तो नाज़रीन, अगर आप में से भी कोई ये सोचता है कि काश मैं पाकिस्तान से बाहर जाकर कमा सकता, तो जापान ने आपकी परेशानी हल कर दी है। अब आप डिजिटल नोमैड वीज़ा प्रोग्राम में अप्लाई करें और अपनी फैमिली समेत जापान के लिए फ़्लाई करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।